आज तुम्हें मेरे डैड से मिलना था, भूल गए ना? ओह नो। आप चरण's मदर। ओह, आइए आइए आइए, थैंक यू। बैठिए। चरण के बारे में मंजू ने मुझे बताया था। इसी बात की चिंता तो मुझे यहाँ ले आई। कैसी चिंता? घबराइए मत, आपने उसे समझ लिया तो आपका बीपी शुगर कंट्रोल में रहेगा, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और ना समझ पाया तो आपको अपनी कार बेचकर एक एम्बुलेंस खरीदनी पड़ेगी। वो जब साफ साफ बात करता है तो लोग उसे थोड़ा पागल समझते हैं, अगर आवाज ऊंची करता है तो लोगों को गुस्सा आता है। दरअसल उसमें धीरज की कमी है, वो ज्यादा बात नहीं करता। ज्यादा बात करो तो चिल्लाता है, कभी कभी तो हाथ उठा देता है। वैसे आपके बच्चे में कोई अच्छी खूबी भी हो तो बता दीजिए। वो बच्चे की तरह अपनी माँ का ख्याल रखता है, पत्नी का ख्याल माँ की तरह रखेगा। क्यों? क्या उसे 2 in 1 काम करना पसंद है? अगर आपने उसे बोर किया तो वो भूल जाएगा आप ससुर हैं। मेरी बातें भूलिएगा मत, आपकी भलाई इसी में है। मंजू मैं हाँ बहुत ठीक है, straightforward लेकिन हूँ। ज्यादा बात मत करना और मेरा हाथ मांग लेना, ठीक है? वहाँ क्या देख रहे हो? सासू माँ, आप यहाँ कैसे? सासू माँ? तुम्हारे पापा को इसकी खूबियाँ बता रही थी। इन्होंने सब बता दिया होगा। क्या खाक बताया होगा? मॉम, आपने सचमुच सब बता दिया? सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, इन्हें धमकाया है। इन्होंने सिर्फ मेरी गलतफहमियां दूर की हैं। अंकल, मंजू और मेरी मॉम ने क्या बताया ये जरूरी नहीं, पर आप क्या सोचते हैं ये जरूरी है। मंजू की बातों में मैंने तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है, और तुम्हारी माँ की बातों में तुम्हारे लिए एक भरोसा। इससे ज्यादा भला एक बेटी के बाप को क्या चाहिए? मंजू, मंजू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जान है। अब ये तुम्हारी है। टेक केयर। श्योर। अरे ओ बुढ़ाऊ, इधर आ। इस इलाके में 18 साल से ऊपर के रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका साइन इस पेपर पर ले। ये पूरा इलाका धर्मा भाई को चाहिए। इस पेपर पर यह लिखा है कि तुम लोग ये पूरा इलाका धर्मा भाई को दे रहे हो अपनी मर्जी से। भैया, कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी है, हमें बेघर कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक रास्ता है मेरे पास, अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे। शादी की क्या जरूरत है? कहाँ है तेरी बेटी? कहाँ है? किसी और को कोई प्रॉब्लम है साइन करने से? 2 दिन का वक्त देता हूं तुझे। 2 दिन में सारे बस्ती वालों के साइन हो जाने चाहिए, वरना तुम लोगों के अंगूठे काट के खुद ठप्पा लगा दूंगा। शादी की जल्दी मत करो, अगर जिंदा रहे तो शादी कभी भी कर सकते हैं। आ जाओ। क्या हुआ बाबा? पेपर्स पे साइन कर दे। साइन कर दूं? लेकिन क्यों? भूखा यहाँ आया था, उसने कहा है कि 1 महीने में ये जगह खाली कर दो। जगह खाली कर दे? लेकिन ये तो हमारी जमीन है, यही पैदा हुआ हूँ, यही पला बड़ा हूँ। न जाने कितनी मुश्किलें सहकर दिन रात एक करके पाई पाई जोड़कर आपने ये होटल खोला है। अब ये जगह छोड़कर हम सब कहाँ जाएंगे? चरण, तू क्यों चुप है? अब रोने से क्या फायदा है? कॉलेज में किसी के साथ कुछ बुरा होता तो तू सह नहीं पाता था, आज तेरा सब कुछ छिन गया और तू रोने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा। कैसी बेबसी है ये? यहाँ हजारों लोग हैं, जा बुला के लाओ उसे, जा। वो हम सबको मार डालेगा।
वैसे भी जिंदा लाश ही तो हो तुम सब। उसके डर से, उसके खौफ से तुम हर रोज न जाने कितनी मौतें मर रहे हो। देख चरण, तू उनको नहीं जानता। ये कॉलेज की लड़ाई जितना आसान नहीं है। वो धर्मा है। धर्मा है तो क्या हुआ? हाँ, वो भी एक इंसान ही है ना। अगर वो 100 मारेगा तो हम एक भी नहीं मार सकते। बेटा, हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में बहुत फर्क है। हम उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। हम हमेशा से दब के जिए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे। लानत है ऐसी जिंदगी पर। मैं पेपर पे साइन नहीं करूंगा। चरण बिल्कुल सही कह रहा है। हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? किससे मुकाबला करने की बात कर रहा है? हाँ, देख उस बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीन गया। बड़ा आया उन लोगों से मुकाबला करने वाला। सुनो, इसे घर ले जाओ। चलो बेटा। बेटा, तुम घर जाओ। हम गरीबों को अपने हाल पे छोड़ दो। जाओ। मिस्टर धर्मा, 25 एकड़ की जमीन में हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया। आप तो रातों रात अरबपति बन जाएंगे। भाई, बस्ती से कोई लड़का आपसे मिलने आया। ए, आजा। आपने हमें 1 महीने में अपनी बस्ती खाली करने के लिए कहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप। भूल जाओ। बाप का राज समझ रखा है क्या? वो हमारी जमीन है और हम उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। धर्मा! आज से पहले उस दरवाजे से अंदर आने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। आज यहाँ मैं आया हूँ। कल कोई और आएगा, फिर कोई और। धीरे धीरे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा मैं। तेरी बात में दम है। बगावत की एक भी आवाज अगर मेरे घर से वापस लौटी तो न जाने और कितनी आवाजें उठेंगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। कर दी तूने। मेरे इस दोस्त को मारकर गलती कर दी तूने। 1 घंटे पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इस पल के बाद मेरे अलावा तू किसी और के बारे में सोच नहीं पाएगा। मन तो करता है तुझे अभी मार दूं,
लेकिन तुझे जिंदा रहना होगा। लोगों में तेरा खौफ खत्म होना जरूरी है। उसे मैं खत्म करूंगा अभी इसी पल से। वो इलाका मेरा है। धर्मा 10, 20, 30, 40, 50, 60 चाहे जितने आदमी भेज देना, सबका हश्र यही होगा। भाई, उस साइन किए हुए पेपर्स बस्ती वालों ने जला दिए। उस लड़के को बस्ती वाले अपना मसीहा समझ रहे हैं। पागल हो गया क्या? वो अकेला क्या उखड़? राजा, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक ही आदमी से होती है। मेरा ये इतना बड़ा साम्राज्य देख रहा है ना, तो मैंने इसकी नींव अकेले रखी थी। कोई रोक नहीं पाया था मुझे। लेकिन आज देखना तुम, मैं रोकूंगा उसे। भाई, उसे मुझ पे छोड़ दो, मैं मारूंगा उसे। अपना थोबड़ा ठीक से देख लिया ना? पहली मुलाकात में आधे थोबड़े का बैंड बज गया, और जब दूसरी मुलाकात होगी ना, तो मूंछों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कभी दिमाग से भी सोच ले। धर्मा, लड़का गरम खून का है। डर उसके लिए मायने नहीं रखता। जो उसके लिए मायने रखता है, वो डर गया तो ये भी डर जाएगा। ये दवाइयाँ आप दिन में ही अच्छा खासा माल कमा लिया है तुमने। तुम्हारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, फिर तुम्हारा बेटा धर्मा से पंगा क्यों ले रहा है? पति तो तुम्हारा पहले ही मर गया है। ले दे के एक बेटा बचा है, उसका भी ख्याल ठीक से नहीं रख रही हो। अगर कल तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो अकेले जीवन काटना कितना मुश्किल होगा। सोचा है कभी? समझाओ उसको, सुधर जाए। मेरा बेटा स्कूल में बहुत शरारत किया करता था। टीचर्स उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आया करते थे। तुम्हारी तरह चरण की वजह से तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ गई है क्या? चुप कर! इतना घमंड! हाँ, है घमंड। मेरे बेटे का घमंड है मुझे। मैं नहीं जानती उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन वो जो कहता है करके दिखाता है। लगता है तेरे बेटे को भी तेरे पति के... आवाज नीचे। ये सोचने की गलती मत करना कि एक औरत की रक्षा सिर्फ उसका पति कर सकता है। इस दुनिया से जाने से पहले मेरे पति मुझे एक शेर सौंप गए थे। दफा हो जाओ। चलें या और बेइज्जती करानी है?